जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंड एल्डर की फाइट फॉरेन realm के 5 सुप्रीम से हो रही होती है, जहां पे ग्रैंड एल्डर बहुत ही बेरहमी से फॉरेन realm के सुप्रीम कल्टीवेटर हान मू को पीट रहे थे। हान मू को बचाने के लिए उसके चारों ही साथी अपनी जी जान लगा देते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को अनलिश करके अभी भी बहुत ही बेरहमी से हान मू को कूटे जा रहे होते हैं। यहाँ पे हान मू को बचाने के लिए उसके चारों ही साथी जी जान लगा देते हैं। ग्रैंड एल्डर के ऊपर वो लोग लगातार अटैक कर रहे होते हैं, मगर इसका रिजल्ट उन्हें 0 मिल रहा था। ग्रैंड एल्डर यहाँ पे तो अब किसी भी कीमत पे हान मू की जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करते हैं। इस चीज़ को देख करके हान मू के साथी बहुत ही तेज़ी से ग्रैंड एल्डर के करीब आते हैं और उनके ऊपर अटैक करके उन्हें एक ही जगह पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलेश करते हैं और उन चारों ही को पीछे ढकेल के काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही हान मू के थोबड़े पे दे मारते हैं। एक ही अटैक में वहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि बेचारा हान मू वहाँ पे मारा जाता है। और तभी एम्परर यांग अपने साथियों से कहते हैं कि इस ब्लास्ट को देख करके मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि सीनियर मैंग त्यांग जेंग ने फॉरेन realm के किसी एक सुप्रीम को काट डाला है, उसकी जान ले ली है। जहाँ पे आसमान से खून की बारिश हो रही होती है और उस खून की बारिश को अपने हाथों से छू करके एम्परर यांग अपनी खुशी को दर्शा रहे होते हैं, क्योंकि लिए 9 हेवन के लिए ये बहुत बड़ी एक जीत थी। तभी आसमान से कई सारी जाइंट हड्डियां गिरने लगती हैं और ये असल में हड्डियां होती हैं हान मू की, जो कि सीधा ही आसमान से ज़मीन पे आके धमाक धमाक गिर रही थी। और अभी भी चारों ही तरफ हमें सिर्फ खून की बारिश नज़र आ रही थी और उस बारिश के बीच में से निकल रहे होते हैं हमारे ग्रैंड एल्डर, जिनके हाथ में होती है द लाव इमॉर्टल सॉर्ड और आंखों में जल रहा होता है ज्वालामुखी, जो कि गुस्से में आकर के बचे हुए उन चारों ही फॉरेन realm के सुप्रीम के सामने खड़े हो जाते हैं। अब ग्रैंड एल्डर को देख करके कॉन्ग कहता है कि अब मैं इसे किसी भी कीमत पे मार के रहूंगा। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही ग्रैंड एल्डर के सामने आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और एक इमॉर्टल ट्रेजर को समन करता है, जो कि असल में इमॉर्टल बोन होती है। और तभी वहाँ पे कॉन्ग अपनी इंपीरियल क्लैन की ब्लड लाइन को अपने हार्ट के अंदर से बाहर निकालता है और उसे सीधा ही उस इमॉर्टल किंग की बोन से फ्यूज कर देता है। तभी आसमान में एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों ही तरफ मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स अपीयर होने लगते हैं, जो कि ग्रैंड एल्डर को चारों ही तरफ से घेरना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे शी हाओ ग्रैंड एल्डर के मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर से ये सारी ही चीज़ें बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और 18 लेयर्स ऑफ स्लॉटर डोमेन अपीयर होता है, जो कि ग्रैंड एल्डर को अपने अंदर कैद कर लेता है। तभी कॉन्ग कहता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रू अनडाइंग बैटल ब्लड मौजूद है। मैंग त्यांग जेंग, तुम जैसे एक इंसान को मारने के लिए इतना बड़ा ट्रेजर इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। ये कहने के साथ कॉन्ग अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अनडाइंग बैटल ब्लड, तुरंत बाहर आओ और इस मैंग त्यांग जेंग को यहीं ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर के चारों ही तरफ कई सारे मरी हुई बॉडीज अपीयर होती हैं, जो कि ग्रैंड एल्डर को मारने की कोशिश कर रही थी। और तभी ग्रैंड एल्डर अपनी द लाव इमॉर्टल सॉर्ड का इस्तेमाल करके उन सारी ही ब्लड से बनी हुई बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहाँ पे शी हाओ की नज़र अपनी द लाव इमॉर्टल सॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि अनडाइंग ब्लड एसेंस को लगातार मेरी द लाव इमॉर्टल सॉर्ड एम्ब्रो उससे अपने अंदर रिफाइन कर रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं इस ब्लड का इस्तेमाल करके मेरी स्वॉर्ड खुद को रिकवर कर सके। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर ने उन सारी ही ब्लड से बनी हुई बॉडीज को ख़त्म कर दिया था। चारों ही तरफ हमें खून नज़र आता है और तभी उन खून के धुएं में से निकल रहा होता है एक मॉन्स्टर जो कि बना था ट्रू ब्लड ऑफ इमॉर्टलिटी से, और इसे ब्लड फैंटम बीस्ट कहते हैं। और तभी ग्रैंड एल्डर की भी नज़र उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ जाती है। ग्रैंड एल्डर उड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे थे और वो तभी अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देते हैं। वो सारे ही खून से बने हुए धुएं को फाड़ते हुए वो स्लैश अटैक उस मॉन्स्टर के करीब पहुंचता है, मगर उस मॉन्स्टर ने पलक झपकते ही ग्रैंड एल्डर के इस स्लैश अटैक को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी हम उस मॉन्स्टर के खतरनाक चेहरे को देखते हैं जो कि हंसते हुए अनगिनत ब्लड ड्रॉप्स को समन करता है और मल्टीपल स्लैश अटैक ग्रैंड एल्डर के ऊपर कर देता है। ग्रैंड एल्डर अपने सामने वुड बॉक्स को ला करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और कई बार तो वो इधर उधर कूद करके अपनी जान बचा रहे थे, मगर तभी एक स्लैश अटैक सीधा ही आकर के उनकी बाहों को फाड़ देता है। ग्रैंड एल्डर को हल्की सी तकलीफ होती है, मगर सडन दाल और इमॉर्टल स्वॉर्ड वहां पे ब्लिंक करने लगती है और इधर ग्रैंड एल्डर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ही तरफ डिवाइन वुड बॉक्स से एक बैरियर बना लेते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से अपनी पावर को अनलेश किए जा रही थी। तभी ग्रैंड एल्डर उस दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को स्विंग करते हैं। उसके अंदर से टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलता है जो कि सीधा ही आसमान में जाकर के आपस में फ्यूज हो जाता है और एक मॉन्स्टर को वहां पे अपीयर करता है। ग्रैंड एल्डर ने यहाँ पे दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड इम्ब्रो के लेजेंडरी इमॉर्टल बर्निंग स्वॉर्ड को समन कर लिया था जो कि असुरा 9 हेड फॉर्म में था। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर की आंखें आधी तो इंसानी नजर आ रही थी और आधी शैतानी। जब अब ग्रैंड एल्डर काफी पावरफुल स्लैश अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करते हैं, एक धमाका होता है। वो मॉन्स्टर इस स्लैश अटैक को होल्ड करने की बहुत कोशिश करता है, मगर अफसोस हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल किंग का ट्रेजर और वो मॉन्स्टर एक धमाके के साथ वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ग को दाऊ इंजरी सीधा उसके हार्ट में होती है, क्योंकि उसने अपने दिल के अंदर से ही अपने इंपीरियर क्लैन के ब्लड एसेंस को बाहर निकाल करके उस इमॉर्टल किंग ट्रेजर के अंदर आर्टिफैक्ट के अंदर फ्यूज किया था। तभी वहां पे जिंगलिंग कहता है कि मैंग तियांग ज़ेंग, तुम वाकई ही बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आखिर में तुम सिर्फ एक बेकार इंसानी हो। ये कहने के साथ वो सभी लोग अपनी पावर को अनलिश करके अपने डिवाइन वेपन को समन करते हैं, जहां पे चूगू कहता है कि हम सब सुप्रीम हैं, इस बार तुमने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया है मैंग तियांग ज़ेंग। जहां पे ग्रैंड एल्डर के ऊपर लगातार 3 सुप्रीम ने एक साथ अटैक कर दिया था। तभी ग्रैंड एल्डर अपने डिवाइन वुड बॉक्स को सामने लाते हैं, हैंड साइन बनाते हुए उसकी पावर को बूस्ट करते हैं और तभी एक धमाका होता है और वो तीनों ही सुप्रीम छटक करके पीछे जाके गिरते हैं और जमीन पे पड़ के धूल चाटने लगते हैं। मगर तभी इसी मौके का इस्तेमाल करके ग्रैंड एल्डर वहां से भागने लगते हैं, जिसे देख करके ज़ीलिंग कहता है कि भागना चाहते हो मैंग तियांग ज़ेंग, ये आसान नहीं होगा। ये कहने के साथ वो चूगू के साथ सीधा ही ग्रैंड एल्डर का पीछा करने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रैंड एल्डर और बचे हुए ये चारों ही सुप्रीम इस समय इमॉर्टल वेपन के बैटलफील्ड डोमेन के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले ग्रैंड एल्डर को इस डोमेन को तोड़ना होगा, तभी वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी हम वहाँ पे शी-हाओ को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर को देख के कहता है कि बाहर से देखने पर लग रहा है जैसे वो लड़ रहे हैं, लेकिन असल में ग्रैंड एल्डर निकलने का रास्ता बना रहे हैं। लगता है तजुर्बा वाकई हर चीज पर भारी पड़ता है। अब यहाँ पे हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि शी-हाओ तो अपने पापा का दीवाना हो चुका था, और वहीं पे हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि इमॉर्टल वेपन की टक्कर से बना हुआ बैटलफील्ड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैंग तियांग ज़ेंग, देखते हैं तुम और कितनी देर तक टिक पाते हो, इस जंग से तुम जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। तभी वहां पे चूगू जो कि ग्रैंड एल्डर का पीछा कर रहा था, वो हंसते हुए कहता है कि इमॉर्टल वेपन की क्लैश से बना हुआ बैटलफील्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से तोड़ सकते हो मैंग तियांग ज़ेंग। ये कहने के साथ चूगू
ज़ीलिंग के साथ बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए ग्रैंड एल्डर के पीछे पीछे आ रहा होता है। ग्रैंड एल्डर बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उस बैटलफील्ड के बैरियर के एकदम ऊपर जा रहे थे, मगर तभी वहाँ पे चूगू अपनी पावर को अनलेश करता है और तुरंत काफ़ी पावरफुल अटैक अपनी फिंगर से सीधा ही ग्रैंड एल्डर के ऊपर कर देता है। मगर तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपने सारे ही इमॉर्टल वेपन को, यानी कि अपने तीनों ही इमॉर्टल वेपन को अपनी बॉडी के अंदर वापस रखते हैं और अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बनाते हैं और काफ़ी पावरफुल फिंगर अटैक अपने सामने आ रहे उन फॉरेन रैलम के सुप्रीम कल्टीवेटर के अटैक के ऊपर करके उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। और तभी ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलिश करते हैं और उनके सामने दो जाइंट से पोर्टल अपीयर होते हैं, जिसके अंदर से दो जाइंट गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर वहाँ पे कहते हैं कि अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर और 10 रैलम डायग्राम के साथ रिसोनेट करते हुए मेरा पूरा शरीर ही दाओ डोमेन बन गया है। ये कहने के साथ वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक सीधे ही उस बैटलफील्ड के डोमेन के ऊपर करके एक काफ़ी बड़ा छेद बना देते हैं और उसके सहारे वो तुरंत उस इमॉर्टल वेपन्स ने जो बैटलफील्ड बनाई थी उससे बाहर निकलने लगते हैं। इस चीज़ को देख के लूली कहती है कि अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर वाकई ही बहुत डरावनी है। मैंगथियांग ज़ैंग अपने ही शरीर को हथियार बनाकर बैटलफील्ड के बैरियर को तोड़ रहा है। उन्होंने दाओ की सीमा को भी पार कर दिया है और 10 रैलम चार्ट को जगा दिया है। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने इस बैटलफील्ड में एक दरार खोल दी है। और तभी हम ग्रैंड एल्डर और शी हाओ को देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर शी हाओ को लेके काफ़ी दूर आ चुके थे। वो शी हाओ से कहते हैं कि शी हाओ, इंपीरियल पास पर इस वक्त बहुत भयानक जंग चल रही है। वहाँ लोगों को तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ रुकोगे तो सिर्फ मेरा बोझ पड़ेगा। पहले जाकर उनकी मदद करो। तभी शी हाओ ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर, मुझे उम्मीद है कि दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड इम्ब्रो आपको अपनी शक्ति देगा। ग्रैंड एल्डर अपना ख्याल रखिएगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर को अनलिश करता है और जहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने उसके सामने जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाया था, एक रास्ता सीधा जो निकलता है 9 हेवन की तरफ, उसी डायरेक्शन में शी हाओ को वो भेज देते हैं। शी हाओ बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी चूगू ने अपने स्पीयर से ग्रैंड एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था। ग्रैंड एल्डर सिर्फ अपनी गर्दन को ट्विस्ट करके उस स्पीयर अटैक से बच जाते हैं और जैसे ही पलटते हैं उनके सामने वो चारों ही सुप्रीम कल्टीवेटर मौजूद होते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर गुर्राते हुए शेर की तरह कहते हैं कि क्योंकि ये सुप्रीम लेवल की लड़ाई है, इस बैटलफील्ड में सिर्फ एक सुप्रीम का रुकना ही काफ़ी है। तभी वहाँ पे कॉन्ग अपनी पावर को अनलिश करते हुए सेंथ वेनरेबल किंग की लाइफ बाउंड डिवाइन वेपन मून स्लिंग ब्लेड को समन करता है, जहाँ पे आसमान में एक मून अपीयर हो जाता है। और तभी कॉन्ग कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही मैं तुम्हें मैंगथियांग ज़ैंग काट कर गिरा दूंगा, इंपीरियर पास को तोड़ना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये कहने के साथ वो अपने ही मून के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उसे मल्टीपल फॉर्म में डिवाइड कर देता है और कई सारे मून आसमान से अब सीधा ही ग्रैंड एल्डर की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रैंड एल्डर अपने सामने डिवाइन वुड बॉक्स को ला करके एक बैरियर बनाते हैं और खुद को बड़े ही आराम से कॉन्ग के सारे ही अटैक को होल्ड कर रहे होते हैं। कोई भी अटैक ग्रैंड एल्डर के बैरियर को तोड़ के उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। बेचारा कॉन्ग यहाँ पे कांपते कांपते पाद तक देता है, मगर फिर भी वो बेचारा ग्रैंड एल्डर का बाल भी बाका नहीं कर पाता है। और तभी हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि टेलीपोर्टेशन चैनल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से 9 हेवन की तरफ बढ़ रहा था। सडन आसमान चारों ही तरफ से सुर्ख लाल हो जाता है और एक जाइंट्स अटैक शी हाओ के इस टेलीपोर्टेशन चैनल के ऊपर गिरता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि शी हाओ खुद छटक करके तुरंत पीछे जाके गिर जाता है और जब शी हाओ अपनी नजरें उठाता है, उसके सामने मौजूद होता है हे ज़ीमेंग, जो कि मुस्कुराते हुए शी हाओ को देख रहा था। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।